नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक जो है नया टॉपिक लेकर के। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बाल विकास का ही हिस्सा है। बाल विकास का ही जो है हिस्सा है और ये समझ लीजिए कि जो है 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए ही जो है जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र देखिए क्या है कि शिक्षण के सूत्र में इसे हमको पता है शिक्षण का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। ठीक है, शिक्षण का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है, या सिखाना, या सिखाना। तो ये देखिए क्या है, ये प्रभावी बनाने के लिए जो पढ़ाने वाला काम है या फिर जो शिक्षक का काम है उसको जो है प्रभावी बनाने के लिए कुछ जो है फॉर्मूले दिए गए हैं। कुछ क्या दे रखे हैं? फॉर्मूले दे रखे हैं या सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, सूत्र दिए गए हैं ताकि हम अपना शिक्षण कार्य को क्या बनाए? प्रभावी बनाए। ठीक है, शिक्षण कार्य को, ठीक है, शिक्षण कार्य को क्या बनाए? प्रभावी बनाए। प्रभावी बनाए और बच्चों को क्या है? बच्चों को क्या है? बालकों को समझने में समझने में मदद मिल सके। तो शिक्षण सूत्र में जो मतलब मेन उद्देश्य ये है कि हमको शिक्षण कार्य ऐसे करना है ताकि जो बच्चों को जो है अधिक से अधिक जो है वो जो है उसको अर्जित कर सके या जो है ज्ञान प्राप्त कर सके। और बहुत सारी जो है इसके ऊपर बेस जो है फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। जो पहला सूत्र है वो हम पढ़ेंगे, वो है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। देखिए सरल से जटिल की ओर जो सूत्र है, इस सूत्र में क्या करते हैं हम? सबसे पहले बच्चों को क्या बताते हैं? कोई भी इजी चीज बताते हैं, मतलब कोई भी सरल चीज बताते हैं। फिर उससे जोड़ के कोई भी कठिन चीज जो है उसे बताते हैं। फिर उसको कोई भी जो है कठिन चीज बताते हैं। जैसे कि हम शुरुआत में बच्चे को क्या कहते हैं कि आप जैसे गणित ही मान लीजिए। शुरुआत में हम गणित में बच्चों को क्या कहते हैं? पहाड़ा याद कराते हैं। ठीक है, बच्चों को हम क्या कराते हैं? पहाड़ा याद कराते हैं। और पहाड़ा याद कराने के बाद जब बच्चे पे पहाड़ा कम से कम 2 से 8 10 तक आ जाता है, तब हम उसको क्या पढ़ाते हैं? फिर उसको हम क्या करते हैं? गुणा और भाग पढ़ाते हैं। ठीक है, गुणा और भाग पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जो है पहले हम क्या है, उसको सरल चीजें बताते हैं। ठीक है, जिससे वो सरलता से इसको जान लेता है। फिर हम उसको क्या है, जटिल चीज की तरफ लेके जाते हैं। तो इस, ठीक है, विधि को बोलते हैं सरल से जटिल की ओर। क्या करते हैं? सरल से जटिल की ओर। जो दूसरा है सूत्र वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, जो ये सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को वो चीजें बताते हैं जो बच्चा पहले से जानता है। बच्चा क्या है? पहले से जानता है। पहले से जानता है। और फिर उसको हम जो है ऐसी चीजों को बताते हैं बाद में कि जो वो नहीं जानता है। ठीक है, जो वो नहीं जानता है। जैसे छोटा बच्चा है, हम उसको क्या है कि शुरुआत में क्या करते हैं कि जब हम उसको जो है सौर मंडल वगैरह पढ़ाते हैं, सोलर सिस्टम, तो हम उसको बताते पूछते हैं कि बताओ दिन में क्या दिखाई देता है। तो उसको पता है कि दिन में क्या दिखता है? सूरज दिखता है। रात में क्या दिखता है? चंदा मामा दिखता है। ठीक है, ठीक है, चंदा मामा दिखता है। तो ये सब क्या है, बच्चे को पता है, इसको वो उसको वो ज्ञात है, उसको उसको जानकारी है। फिर हम क्या करते हैं? फिर इससे जोड़ करके फिर हम उसको धीरे धीरे कहाँ लेके जाते हैं? ठीक है, सोलर सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं, ग्रह की तरफ लेके जाते हैं, उपग्रह की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, जो बच्चा ये सब नहीं जानता है, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, ठीक है, ग्रह नहीं जानता है, ठीक है, इसके उपग्रह नहीं जानता है, फिर हम उसको बताते हैं। मतलब इस विधि का मेन जो फॉर्मूला है, मेन जो सूत्र है, पहले क्या है, जो चीजें बच्चा जानता है उसको बताना है। फिर जो बच्चा नहीं जानता है वो हमको बताना है। तो एक तरह से हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो तीसरा सूत्र है, जो तीसरा सूत्र है वो है पूर्ण से अंश की ओर।
पूर्ण से अंश की ओर। जैसे पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। ठीक है। अंश मतलब क्या होता है? भाग, किसी चीज का भाग। तो हम जब इस विधि का प्रयोग करते हैं शिक्षण में, तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज को पहले पूरा बताते हैं, फिर उसको क्या है कि इसको विभाजित करके बताते हैं। जैसे मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा पढ़ा रहे हैं मानव शरीर। क्या पढ़ा रहे हैं? मानव शरीर। ठीक है। जब उसको मानव शरीर पढ़ा रहे हैं, तो हमने उसको शुरुआत में क्या बताया कि आदमी होता है, उसके दो हाथ होते हैं, एक पाँव, मतलब दो पाँव होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, उसका पेट होता है, फिर कान होता है। तो ये हमने उसको पूरा जो है अंग, मतलब पूरा एकदम शरीर बताया। फिर जब हम उसको क्या है कि फिर इसके बाद हम क्या है, एक एक चीज बताते हैं कि जो है क्या, फिर हम बताते हैं पाचन तंत्र बताते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बताते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बताते हैं, पाचन तंत्र बताते हैं, ठीक है। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, श्वासन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बताते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पहले बच्चे को पहले पूरा मानव शरीर दिख बताते हैं, फिर इसके बाद एक एक चीजें बताते हैं कि भाई जो है पाचन तंत्र है, ठीक है, सांस लेने की अलग प्रणाली है, ठीक है, जो हमारा जो गंदगी है निकलने की जो है वो अलग चीजें हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बच्चे को क्या कहते हैं, पहले पूर्ण की तरफ, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, पहले उसको कोई पूरी चीज बता देते हैं, फिर उसको भाग में विभाजित करके बताते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या है कि अब समझ लीजिए कि अगर ये नहीं समझ में आया तो देखिए, हम क्या है, जब कंप्यूटर बच्चे को पढ़ाते हैं, कंप्यूटर दिखाते हैं, पहले उसको हम फिर दिखा देते हैं पूरा कंप्यूटर कि ये है कंप्यूटर, देखो ऐसे ऐसे। फिर हम उसको क्या करें, जब पढ़ाते हैं तो विभाजित करके पढ़ाते हैं कि ये है सेंट्रल प्रोसेस, सीपीयू है, ठीक है, ये माउस है, ठीक है, ये माउस है, ये प्रिंटर है, ठीक है, ये यूपीएस है, ठीक है। फिर हम उसको विभाजित करके हम पढ़ाते हैं, मतलब पहले उसको पूर्ण बता देते हैं, फिर उसको जो है एक एक अंश बताते हैं, एक एक भाग जो है हम उसको बताते हैं, ठीक है, एक एक भाग हमको बताते हैं। तो ऐसी विधि को बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। इसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब देखिए जो पांचवा है वो है अनिश्चित, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब इस विधि में हम क्या करते हैं, क्योंकि अनिश्चित का मतलब क्या हो, जिसका जो फिक्स ना हो, फिक्स का मतलब क्या है, जो जो एकदम अनिश्चित हो, ठीक है, जिसकी जो है मतलब कोई भी सटीकता ना हो, अनिश्चितता, ठीक है, और ये निश्चितता, ठीक है, जो फिक्स ना हो, ठीक है, और जो फिक्स हो उसको बोलते हैं, ठीक है, सटीक बोला जाता है, ठीक है, जो सटीक हो, ठीक है, उसको बोलते हैं निश्चित, जो सटीक ना हो इसको बोलते हैं, ठीक है, अनिश्चित। तो इसकी विधि का जो हम जो प्रयोग करते हैं शिक्षण के कार्य में, तो कैसे करते हैं, जैसे हमने बच्चे को जो है जैसे हमने उसको बच्चे को क्या बताया कि जब हम उसको पढ़ा रहे हैं, स्वर मंडल या ग्रह पढ़ा रहे हैं, तो हमने उससे पूछा कि जो है तुम जब रात में सोते हो या फिर तुमको क्या क्या दिखता है। तो वो क्या है कि बहुत सारी चीजें बताएगा कि रात में जो है तारे चमकते हैं, ठीक है, तारे चमकते हैं। इसके बाद से वो बताएगा कि जो है चंदा मामा दिखते हैं, ठीक है, हो सकता है और भी कुछ बताएगा, बहुत सारी चीजें बताएगा, एक तरह से अनिश्चितता की तरफ जो है बहुत सारी चीजें बताएगा। लेकिन धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे, एक निश्चितता की ओर लेके जाएंगे। जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं पृथ्वी, ठीक है, हम उसको पृथ्वी पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम उसको पृथ्वी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, इतनी अनिश्चितता के बाद क्या है, एक निश्चित दिशा में लेके जाएंगे। तो उसको बोलते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। जैसे हम बच्चों की जब संख्या की जब गणित में पढ़ाते हैं संख्या, तो हम उससे पूछते हैं बताइए कौन कौन सी, मतलब क्या कौन कौन सी आप संख्याएं जानते हैं, ठीक है, तो बच्चे सब बताएंगे, 0 है, 1 है, 235 है, 300 है, 3.25 है, ठीक है, 4/5 है, सारी संख्या बताएंगे। फिर हम उसको क्या है कि जो हमको पढ़ाना है, ठीक है, हमको निश्चित जिस तरफ है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं भिन्न, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं भिन्न, तो हम क्या करेंगे, इनमें से क्या है भिन्न की तरफ बच्चों को ले जाएंगे। अभी क्या है कि इसने क्या है, बच्चे ने क्या बताया, पूरा अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित जो है चीजों को बताया। अब हम उसको कहाँ से लेके जाएंगे, निश्चितता की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसके बाद जो छठवा है, जो छठवा सूत्र है, जो छठवा सूत्र है
वो है विशिष्ट से समान की ओर। विशिष्ट से समान की ओर। देखिए, विशिष्ट से समान की ओर में क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम देखिए जैसे अगर हम बता बच्चे से पूछें, ठीक है, कि विटामिन खाने से क्या होता है, ठीक है, विटामिन खाते हैं तो क्या होता है, वसा, ठीक है, वसा से क्या होता है, वसा मतलब फैट, फैट से क्या होता है, ऐसे ही हम पूछें कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हाइड्रेट से क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम क्या है विशिष्ट चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं कि विटामिन ए से क्या होगा, ये ठीक है, वसा से क्या होगा। फिर हम अंत में क्या है ले जा करके क्या है इनको सामान्य चीज़ें हम क्या बताते हैं कि इन सब खाने से क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे को बोलते हैं विशिष्ट से सम्मान की ओर। क्या बताते हैं हम बच्चों को बताया हमने विशिष्ट से सम्मान की ओर। पहले हमने क्या है विशिष्ट चीजें चीजें बताई, ठीक है, और फिर हम उसको एक तरह से जो है फिर सम्मान की तरफ हमने जोड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे शिक्षण का जब विधि का प्रयोग करते हैं जिससे हम किसी विशिष्ट चीजों को बता करके, स्पेशल चीजों को बता करके उसको जनरलाइज करते हैं, उसको सामान्य चीजें बताते हैं, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट से सम्मान की ओर। क्या बोलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। जैसे हम कोई चीज दिखाते हैं उसको, ठीक है, आ, जैसे हम पानी में कोई चीज उसको दिखाते हैं कि देखो बेटा ये तो कागज तैर रहा है, ठीक है, कागज क्या हो रहा है, ठीक है, कागज कागज तैर रहा है पानी में। इसके बाद पत्थर हम डाल रहे हैं, ठीक है, पत्थर जब डाल रहे हैं तो वो डूब जा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जब सामान विशिष्ट से सामान की ओर जब बढ़ते हैं तो फिर हम बच्चों को बताते हैं कि हाँ ऐसी जो वस्तुएं हैं जिनकी सतह पे, ठीक है, जिसका सतह है, ठीक है, जिसका सतह है या सरफेस है, ठीक है, उन वो क्या है तैरने लग जाती हैं, ठीक है, तैरने लगती हैं, या हल्की चीजें तैरने लग जाती हैं या सतह वाली चीजें तैरने लग जाती हैं। तो हम क्या है बच्चों को क्या बता रहे हैं, विशिष्ट से सम्मान की ओर बता रहे हैं, कि इसको बोलते हैं, इस शिक्षण विधि को बोलते हैं विशिष्ट से सम्मान की ओर। अ, सातवां जो शिक्षण सूत्र है, सात सातवां जो शिक्षण सूत्र है वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का मतलब क्या होता है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं किसी चीज को बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से मतलब ये एक तरह से विश्लेषण करके बताते हैं, फिर हम सबको फिर जोड़ के एक कर देते हैं। फिर जैसे हम क्या है कभी कभी क्या है केमिस्ट्री में, ठीक है, रसायन में क्या पढ़ाते हैं कि क्या होता है, एटम होता है, अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल होता है, पार्टिकल्स होते हैं, कण, ठीक है, जिसको आप लोग कण बोलते हैं, ठीक है, कण होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बताते हैं बच्चों को। फिर क्या है सबको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, जोड़ के हम बता देते हैं क्या है कि ये क्या बनता है, एक ये है एक मैटर, ठीक है, ये क्या बनता है, एक मैटर बनता है, ठीक है, पदार्थ बनता है, क्या बनता है, पदार्थ बनता है। तो हमने क्या किया कि पहले बच्चे को विश्लेषण में ये सब चीजें बताई, फिर इसके बाद इसका संश्लेषण करके एक चीज को बताया, फिर उसको बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण प्रयोग। विश्लेषण से संश्लेषण प्रयोग। जैसे अगर हम ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी में हम क्या करें, ठीक है, ज्योग्राफी में या भूगोल में, भूगोल में हम क्या करें कि सबसे पहले बच्चों को क्या बताएं कि हम बहुत सारे जो है इतने सारे प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, ठीक है, इतने सारे ग्रह हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रह हैं, एक उसमें से पृथ्वी है, फिर एक जो है उसमें मार्स है, ठीक है, और एक जुपिटर है। हाँ, ऐसे ऐसे हम सब चीज उसको बताते जाएं, तो ये सबके बारे में बताते जाएं, और अंत में हम उसको बताएं कि ठीक है ये सब क्या है, एक सौर मंडल है, ठीक है, ये सब क्या है, एक सोलर सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, ये सब क्या है, एक सौर मंडल है या सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम है। तो ये सब क्या हो रहा है, संश्लेषण की से विश्लेषण की ओर। पहले हम किसी चीज का विश्लेषण करें, फिर क्या है उन सबको जोड़ करके एक जो है, एक जो है किसी चीज को एक एक तथ्य बना दे, मतलब एक जो है पूरा एक टॉपिक बना दे, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को मिला करके एक फिर टॉपिक बना दे, तो उसको बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आठवां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें देखिए क्या है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो दिखाई देता है। ठीक है, जो दिखाई देता है उसको प्रत्यक्ष, जो ना दिखाई दे, ठीक है, जो डायरेक्टली ना दिखे, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। नहीं दिखाई देना, इसको बोला अप्रत्यक्ष। तो आप, ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जब भी हम शिक्षण ऐसे करते हैं, जैसे हमने बच्चे को दिखाया कि ये क्या है, कि ये क्या है, कुर्सी है। ठीक है, ये क्या है, कुर्सी है। ठीक है, कुर्सी, कुर्सी किससे बनी है। ठीक है, कुर्सी तो बच्चा देख सकता है, कुर्सी हमने बताया, कुर्सी, कुर्सी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। ठीक है, सख्त है। ठीक है, सॉलिड है। और ये किससे बना हुआ है, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। छोटे छोटे क्या बना हुआ है, एटम्स बने हुए हैं। और बहुत सारे एटम्स मिला करके क्या बन रहे हैं, बहुत सारे एटम्स मिला करके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे एटम्स मिल करके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो बच्चे ने ना कभी एटम देखा है, ना कभी मॉलिक्यूल देखा है। देखा तो उसने कुर्सी है। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जा रहे हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आप, ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, ऐसे ही ज्योग्राफी में भी है। ठीक है, ज्योग्राफी में भी क्या है कि जब हम बच्चे को सूरज दिखाएंगे, ठीक है, सूरज बताएंगे, ठीक है, सन बताएंगे, सूरज बताएंगे, तो वो, ठीक है, उसको क्या है, सूरज उसने देखा हुआ है। फिर हम उसको जोड़ते हुए क्या बताएंगे, ग्रह बताएंगे कि हम देखो जो है पृथ्वी पे रहते हैं। ये भी उसने एक तरह से महसूस किया हुआ है, इसको देखा हुआ है। और फिर हम उसको अन्य ग्रह के बारे में बताएंगे, इतने अन्य ग्रह हैं। ठीक है, अन्य ग्रह जितने हैं उसको बताएंगे कि वो तो ग्रह उसने कभी देखा नहीं है, वो उसके लिए अप्रत्यक्ष चीज है। तो हम क्या करेंगे, जो उसने देखा है, ठीक है, जो उसने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, उससे जोड़ करके हम उसको क्या पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष की चीजें बताएंगे, अप्रत्यक्ष चीजों को बताएंगे। तो इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो अंतिम है, जो अंतिम जो है शिक्षण सूत्र है, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज को, जैसे मैंने लिख दिया 2, 5, 8, 11 लिख दिया। मैंने बच्चों को बताया कि ये क्या है, क्रम है, ये क्या है, क्रम। क्या बता दिया मैंने, क्या है कि ये क्रम है, ये क्रम है। तो ये बच्चों को मैंने बताया, लेकिन बच्चों के पास समझ में नहीं आया। जब मैंने इसमें तर्क बताया, तर्क ये बताया कि देखो, इसमें हमने 3 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। इसमें 3 जोड़ दिया तो 8 हो गया। इसमें 3 जोड़ दिया तो 11 हो गया। तो बच्चों को जब हमने तर्क बताया, ठीक है, तर्क संगत चीज, ठीक है, पहले हमने उसको बताया कि ये एक जो है क्रम है, तो वो नहीं समझ पाया कि किस चीज का क्रम है। लेकिन जब हमने उसको तर्क से जोड़ के बताया तो वो क्या है कि समझ गया। तो क्या होता है, जब हम किसी मनोवैज्ञानिक क्रम को जो है तर्क संगत की ओर, ठीक है, ले जाते हैं, तर्क बता करके समझाते हैं, तो उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर शिक्षण सूत्र। ये जितने सूत्र होते हैं, ये शिक्षण सूत्र, इनका उद्देश्य केवल क्या होता है कि जो है हम प्रभावी जो है, एक जो है प्रभावी शिक्षण कार्य कर सकें, कि प्रभावी शिक्षण कार्य कर सकें, जिससे क्या हो कि जो है बालकों को मदद मिले। ठीक है, बालकों को मदद मिले ज्ञान अर्जित करने में। ठीक है, ज्ञान अर्जित करने में क्या मिले, जो है मदद मिले। और उनको क्या है कि एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब तनाव, ठीक है, तनाव युक्त जो है, तनाव मुक्त जो है, तनाव मुक्त जो है शिक्षा जो है ग्रहण कर सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें, ग्रहण कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। और जो है फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।